आज आप और आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बहुत अच्छी बात बेहतरीन है। दिन। आज आपकी ज़िंदगी का वास्तव में बहुत बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज आप देख लिए ऐसी सर्द हवाएँ हैं, बाहर ऐसा मौसम है, कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत से लोग हैं जिनके लिए आज का सवेरा ही नहीं हुआ है। आज आप स्वस्थ हैं और आज अच्छे लोगों की संगत में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल आप विश्वास मानिए कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे हुए हैं जो आड़े आ रहे हैं आपके। समझ में आ रही है ना? नहीं तो बहुत सारे लोग हैं अभी तो पता नहीं कहाँ पर कुछ हो रहा होगा उनके साथ में। तो विश्वास मानिए आज आपकी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन दिन है। अब मैं बताना चाहूँगा आज का जो टॉपिक है ना उसका मतलब है आर्ट ऑफ फॉलो अप। ये फॉलो अप शुरुआत से लेकर आदमी के पैदा होने से लेकर आदमी के मरने के बाद तक होता है। ध्यान रखना, ये मीटिंग्स जो मैं लेता हूं ना केवल आपका बिजनेस बिल्ड करेगी बल्कि आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करेगी, आपका चरित्र निर्माण भी करेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है लेकिन उसका चरित्र हमेशा जिंदा रहता है। आपके जाने के बाद आपका चरित्र गवाही देता है कि वो आदमी कैसा था। इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। और जो सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसका एक ही मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र है भैया, सीखो और कमाओ। तो ऐसा जबरदस्त उसका मूल मंत्र है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जबरदस्त दमदार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एक बार अपने हाथ खोल के सर्दी में थोड़ा सा इसके लिए ताली बजा दो, है ना? थोड़ा सा मतलब नींद ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाँ। वो खोलोगे ना तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि बोतल की तरह अगर ऐसे बंद रहोगे ना ढक्कन, तो ना तो अंदर जाएगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं, देखो सिस्टम है इस, अभी आपको बता भी रहे थे बहुत सारी सिस्टम है ना? कि एक आदमी इतना वेट नहीं उठा सकता लेकिन चेन पुली से उठा सकता है, एक आदमी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता लेकिन गाड़ी से जा सकता है। बहुत सारी चीजें, वो सारा सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को राजा बना देते हैं तो सिस्टम आपको महाराजा बना देता है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो साहब, कि आपको नेटवर्क बनाने का पहला पायदान है फॉलो अप। अगर आपको कोई नेटवर्क बनाना है ना तो सबसे पहली जरूरत है फॉलो अप। चाहे वो नेटवर्क सामाजिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। आज आप सोच के देखिए कि ऐसे ऐसा हमारे नेटवर्क कैसे बनाते हैं। जैसे होता है कि मान लीजिए हम, हमारे मम्मी पापा हैं तो उनके कुछ मामा हों, अपने उनके भाई अपने मामा लगेंगे, कुछ बहन होगी बुआ लगेगी। ये एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क कब चलता है? जब आप फॉलो अप करते हो। आप जाओ ही नहीं अपने मामाओं के, तो मामा पहचानेंगे कभी कि कौन है ये? है? आप सोच के देखना कि जब तक फॉलो अप का मतलब होता है उस आदमी से तब तक, जब तक नहीं मिलोगे तब तक। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, आज मेरे भाई दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुद्रा ना तो डॉलर है, जिसकी आज के टाइम पर रेट है 74.80 रुपया। 74.80 रुपया है एक डॉलर की कीमत। ना तो ये बड़ा है ना यूरो है। सबसे बड़ा जो पावर है ना वो है नेटवर्क। आपको एक एग्जांपल देता हूं, गूगल पे सर्च करना, एक डूजू नाम का एक नेट वो है, एक वो जैसे ये होता है ना अपने क्या बोलते हैं कुरियर फैसिलिटी। डूजो नाम के एक है जो बेंगलुरु और बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें चलता है, जिसको अभी रिलायंस ग्रुप ने खरीदा है। और पता है उसका 25% हिस्सा खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ा? नेटवर्क को खरीदा है, कोई चीज नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदा, सिर्फ नेटवर्क खरीदा है। उस नेटवर्क को पता है आपको रिलायंस ने कितना पैसा दिया? कोई सोच सकता है कि सिर्फ 25% एक हिस्सा, जो कि कम से कम 6-7 सिटी में ही चलता है वो नेटवर्क, और कहीं नहीं चलता, 6-7 सिटी में ही, उसका 25% निकाला तो कितना पैसा दिया होगा रिलायंस वाले ने? कोई भी आइडिया लगा सकता है? मन से बताइए एक बार कि भाई इतना का नेटवर्क, 25% नेटवर्क खरीदा, इतना पैसा दिया होगा। कोई भी बताइए, जो भी मन में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी आ रहा है किसी के 1000 दिमाग करोड़। में? हाँ, 1000 करोड़। 1000 करोड़। अच्छा, और किसी के पास? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़। अच्छी बात है। मैं बताऊं, जानना चाहते हो? 25% नेटवर्क खरीदने के लिए रिलायंस ने दिए हैं 17 खरब। 17 खरब, ना करोड़ों में है ना अरबों में, खरब है। गूगल पे चेक कर लेना, मैं आपको डिटेल और भेज दूंगा। जब मैंने चेक करा ना तो मुझे समझ में आया कि यार कोई होटल खरीदता, कोई जगह खरीदता, कोई जमीन खरीदता, इसने तो नेटवर्क खरीदा है। क्योंकि आज के टाइम पर पावर नेटवर्क की है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की पावर है। फॉलोअप का मतलब ये होता है, जैसे हम किसी आदमी को कोई प्लान दिखा देते हैं
कोई निर्णय नहीं ले पाता है। वो पहली बार में कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। आज आप खुद सोच के देखिए, कोई बाइक खरीदने भी जाते हैं तो दो दो सलाह देंगे ना आपको, यार इसका एवरेज अच्छा है या, तभी आप लेंगे। आप शर्ट खरीदने भी जाएंगे ना तो आपके दोस्त, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी होगी ना, वो बोलेगी ना अच्छा लग रहा है, तभी हम उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते अकेले। तो नेटवर्क के अंदर भी ऐसा होता है, जब हम नेटवर्क बनाते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो आदमी निर्णय नहीं ले पाता कि मैं इस आदमी के साथ काम करूं या ना करूं, मैं यहां से शॉपिंग करूं या ना करूं। तो उसको कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करना और उसको अपने साथ में लाना, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। यहाँ पर हम सभी लोग हैं, क्या हमारे मन में डाउट नहीं आए थे कि जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी? आए थे, नहीं आए थे? आए किसी ने आपके डाउट क्लियर करे होंगे, तभी तो आपने शुरुआत करी होगी ना। ऐसी बात तो है नहीं। कोई एक आधा % होगा जो बोले ले, हैं, बोले ऐसा ऐसा प्लान है, कितने का है, बोला इतने का, ले खत्म। और सीता जी हाथ खड़ा कर रहे, बोले ऐसे बहुत कम होते हैं जी, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद बोलते हैं, है ना। तो ये लोग होते हैं, ये लोग बहुत कम होते हैं, और उसके बाद काम कर जाए तो और बड़ी बात है। जो ऐसे पैसे देने वाले होते हैं वो काम नहीं करते, लेकिन सीता जी ने किया है, इनका QAC भी हुआ है। तो अब आपको बता देता हूं फैक्ट क्या होता है। 48% लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में फॉलो अप करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने साला बता दिया, अब ज्वाइन हो तो हो, नहीं तो मत। अब सोच के देखिए मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। शादी नहीं होती है ना। अगर ऐसे करते ना तो कई लोग कुंवारे बैठे रहते। फॉलो अप तो हर जगह करना पड़ेगा। आप सब्जी मंडी भी जाते हो ना, वहां पे भी फॉलो अप कर लेते हो। क्या फॉलो अप कर लेते हो? बोलते हो ना कि कितने की सब्जी है, बोले 20 रुपए किलो। अरे भाई साहब वो 15 में दे रहा है, ये फॉलो अप ही है। उसके डाउट क्लियर करने में सोच रहे होते हम। तो आपको मैं बता देता हूं कि 48% तो लोग होते ही नहीं है, 25% 2 बार से ज्यादा करते नहीं है, 12% लोग 3 बार से ज्यादा फॉलो अप करते नहीं है। अब ये टोटल अगर आप मिलाओगे ना इसको, तो ये हो गया आपका 95% लोग, ठीक है ना। 95 के आसपास हो गया। अब मैं बता देता हूं, लोग कहते हैं साहब नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता रेशियो बहुत कम है। बिल्कुल साहब, बहुत कम है। आप सोच के देखिए, अगर सिस्टम की पालना नहीं करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक आदमी अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट पे हो, राजस्थान का सबसे, JVNL के अंदर सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो 40 साल की नौकरी हो जाए उसकी, तो क्या आपको लगता है वो स्विच के बटन में जाके ऐसे अंगुली देगा, बोले कि मैं मैनेजर हूं? सिस्टम से लड़ सकता है क्या? सिस्टम से कभी नहीं लड़ सकता। वो उसको बटन ही दबाना पड़ेगा, अंगुली डाल लेगा तो करंट उसको भी लगेगा। तो इस बिजनेस के अंदर जो आदमी फॉलो अप नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही धांसू आदमी हो, वो आया हो कितनी अच्छी पोस्ट का हो, चाहे कोई भी हो, बिना फॉलो अप के ना तो कोई आएगा और ना ही उसका नेटवर्क बनेगा। और जो आदमी में साहस नहीं है किसी चीज के बारे में दोबारा पूछने के लिए, वो आदमी इस बिजनेस में सफल नहीं है। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आता है, वो आता है 10% उन लोगों के साथ में जो ज्यादा बार फॉलो अप करते हैं, जो ज्यादा बार फॉलो अप करते हैं। अगर फॉलो अप नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एक डाकिए की तरह हो, जिसने यहां से लेटर पकड़ा और यहां दे दिया। आपको नहीं पता उसने लेटर किस अंदाज में पढ़ा है। आपको पढ़ने के बाद उसको समझाना ही कब पड़ेगा, अगर आप सफल होना चाहते हो। तो क्या आप समझा सकते हैं, समझा सकते हैं सफल होने के लिए? देखिए जिंदगी में हर जगह करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना, वहां पर भी आपको करना पड़ेगा। ऑटो वाले का भी फॉलो करना पड़ता है आपको, अपने बच्चे की ट्रैक करना पड़ता है, स्कूल में, एजुकेशन में आपकी बच्ची का देखना पड़ता है, किस फ्रेंड सर्कल में बैठ रही है, हर चीज का फॉलो अप करना पड़ता है। अन्यथा क्या होता है, वो अपने ही ढंग में चलने लग जाते हैं। तो हमें क्या करता है, फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। और कहते भी है सेल पहली बार में नहीं आती है, ना ही दूसरी बार में आती है, ना ही तीसरी बार। जनरली स्टेटस देखा जाए ना तो 5 से 10 बार के बीच में रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो अप, फॉलो अप। कहते हैं ना कि एक पानी की बूंद भी पत्थर पे छेद कर सकती है, बरसते वो लगातार गिरती रहे। अगर वो लगातार कंसिस्टेंटली गिरती रहेगी ना, तो वो उसको छेद कर सकती है। अब देखिए, हम में से 90% लोग ये समझते हैं कि साहब सेप सोप जो बिजनेस है वो सेल का बिजनेस है। हमने यहाँ पर सूट लेंथ और साड़ी बेचने हैं, हमें यहाँ पर ये बेचने हैं। ये लोगों के दिमाग की एक मनोधारणा है। कईयों को प्लान भी देते हैं ना तो वैसे बोलते हैं, अरे साहब अपने से बेचा नहीं जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सेप सोप सिर्फ और सिर्फ बेचने का धंधा है? लगता है आपको? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने जैकेट खरीद रखा होगा,
जैकेट खरीद रखा होगा, पहन रखा है ना सबने जैकेट वगैरह, किसी ने टोपा भी पहन रखा होगा। क्या आपने जिससे खरीदा है उसको जानते हो? वो आपको फोन करके पूछ रहा है कि साहब सर्दी तो नहीं लग रही इसके अंदर? आप सोच के देखिए, वो होता है बेचना। मतलब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, ये बिजनेस है ट्रस्ट का। अगर आप आगे वाले से व्यवहार अच्छा नहीं बनाएंगे ना मेरे दोस्त, अगर व्यवहार आपका खराब है तो सीधा असर पड़ेगा आपके व्यापार पर। आपका व्यवहार ही तय करेगा आपका व्यापार कैसा है। आप आगे वाले को किस नीयत से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके की आपकी नीयत होगी ना, वैसी आपकी बरकत होगी। मैं आपको एक उदाहरण के समाज से समझाता हूं। उदाहरण सोच के देखना। खाना हम सब खाते हैं, खाना हम सब खाते हैं। एक खाना आपको खाना है हॉस्टल लाइफ में, हॉस्टल में। अगर एक हॉस्टल वाला खाना बना के आपको दे रहा बंदा, वहीं आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और वहीं एक घर पे खाना खा रहे हैं माँ का हाथ का, तीनों में नियत देखना, नियत देखना। हॉस्टल वाले की फीस चली गई, हॉस्टल वाले को तनख्वाह मिलती है। हॉस्टल वाला क्या कहेगा कि साला एक रोटी कम खाए। समझ में आ रही है? क्योंकि उसको तनख्वाह मिलनी है। वो क्या सोचेगा उस आदमी के लिए बारे में कि साला एक रोटी कम खाए, उसकी नियत देखना। जो ढाबे वाला है वो ये सोचेगा कि साला एक रोटी ज्यादा खाए, एक रोटी ज्यादा खाए तो साला अपना पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन वही माँ जो होती है, वो जो होती है, उसका इंटेंशन कुछ भी नहीं होता। उसका इंटेंशन ना तो बेनिफिट से होता है, ना तो वो कम खाने के लिए सोचती है और ना ही ज्यादा खाने से उसको कोई बेनिफिट है। अगर आप एक भी मांगोगे ना तो भी माँ बोलती है एक और खा ले छोटी रोटी। मतलब जो उसका इंटेंशन है ना वो प्योर है, क्योंकि वहां वो रिलेशनशिप और ट्रस्ट ज्यादा है। लेकिन दोनों कामों में रिलेशनशिप और ट्रस्ट नहीं था। इसीलिए आप देखना कि ज्यादा दिन हॉस्टल में भी नहीं टिकता है आदमी और ज्यादा दिन होटल में भी नहीं खाता है, वो घर का ही खाना खाना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि वहां रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस में वही लोग सफल होंगे, वही लोग आगे जाएंगे जो इस बिजनेस में अपने साथियों के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप और एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करे। समझ में आ गया कि ये बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है मेरे भाई, बेचने का नहीं है। बिका हुआ तो हर कोई आदमी है यहाँ पर। मैं भी बिका हुआ हूँ बिरला ग्रुप के अंदर। उन्होंने हो सकता है कि किसी को 10,000 में खरीद रखा हो, किसी को 50,000 में, किसी को लाख रुपए में, लेकिन बिके हुए सब है। लेकिन आज एक सोच के देखो, जिसने खरीद रखा है ना, वो मुझे नहीं जानता। मैं बिरला जी को फेस टू फेस नहीं मिला हूं। ठीक है ना? तो यहाँ इस बिजनेस में क्या होता है, हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो प्रोडक्ट के साथ में ये दो चीजें जरूर याद रखना। अगर आपने दोनों चीजें बिल्ट नहीं करी ना, तो आपका बिजनेस चला जाएगा, चाहे वो सिस्टम में आए चाहे ना आए। समझ में आ गई ना? चलो अब देखो, फॉलोअप के तरीके मैं आपको बता देता हूं। और यहाँ एक बात लिखी हुई है कि दुनिया में केवल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप तब भी सफल हो सकते हैं जब आपके साथ दूसरे लोग भी सफल होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्च आ गया है, सभी का अप्रेजल टाइम होता है, लोगों का प्रमोशन का, किसी का जनवरी में होता है, किसी का मार्च के आसपास होता है। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाओगे ना, तो एक दूसरे को काटने पे तुले हुए होंगे लोग। दोस्त दोस्त को काट रहा होगा, सर इसकी ये कर दिया, सर ये छुट्टी मार लिया, उस समय सर वो ऑडिट थी, ये वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, एक मिनट। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात चल रही थी और इसकी डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में आप सोच के देखिए, लोग आपको सफल बनाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं, चाहे वो आपको शब्दों से मोटिवेट करे, चाहे आपको पर्सनली सपोर्ट करे, चाहे आपको ऑनलाइन सपोर्ट करे, चाहे आपको करियर गाइडलाइन दे, चाहे आपकी टीम की मीटिंग करे, वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो होता है ना, इसकी सफलता यही होती है कि जब आपके साथ वाला सफल होगा तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाओगे। और देखो, फॉलोअप जो होते हैं ना, वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जॉइन लीडर का और एक होता है न्यू प्रोस्पेक्ट का। न्यू प्रोस्पेक्ट का, यूं मान लीजिए, हमारे जो इंसानी फितरत होती है ना, वो फितरत क्या होती है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है ना, हम उसकी कदर करते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं होती, और जब वो चीज हमारे पास आ जाती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। सोच के देखना, अपने दिमाग में देखना, जब आपके पास कोई फोन नहीं होगा तो आपके मन में उस फोन के बारे में बहुत सारे विचार आएंगे। जब वो आ जाएगा ना, उसकी टूटी हुई स्क्रीन रख लोगे आप,
अगर गिर गया ना, स्क्रीन टूट गई तो टूटी हुई रख लोगे आप, सोच के देखना। आपने कार खरीदी, बाइक खरीदी, ऐसे बहुत सारे कम लोग होंगे जो कार की रोज सफाई करते होंगे। वो धूलम धाड़ हो रही होगी, लेकिन वो क्या होता है, आने के बाद उसकी कदर नहीं होती। मोटा मोटा एग्जांपल और दे देता हूं। जब सगाई होती है तब क्या वैल्यू होती है, और शादी होने के बाद में उस आदमी की क्या वैल्यू होती है। सीधा एग्जांपल, समझ में आ रहा ना? आप सोच के देखिए, जब उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है, उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसका बर्थडे भी याद रहता है, उसको वैलेंटाइन डे भी बनाता है वो, लेकिन शादी के बाद वो सब भूल जाते हैं। वैलेंटाइन डे, बर्थडे, एनिवर्सरी सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जब चीज होती है आदमी के पास तो उसकी वैल्यू कम करता है और नहीं। लेकिन इस बिजनेस में एक ही बात कही है कि जो तेरा पास आया ही नहीं उसके बारे में ज्यादा लोड मत ले, जो आ गया है ना कम से कम उसको तो संभाल ले। जो लोग तेरी टीम में है उनको तो देख लो यार, दूसरे के पीछे मत भागो। तो देखो, जब आपके लीडर, ये पॉइंट आप याद रखना, आप आज गुरुवार है, गुरुवार ही है ना आज, या कुछ और है, या बुधवार है? हाँ, बुधवार है। तो ये जो बुधवार गुरुवार है है सर। ना, मैं यही देख रहा हूँ किसी को याद है कि नहीं है। हाँ तो देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप अपनी टीम के लीडर से डेली या जब भी आपको टाइम लगे या ग्रुप मीटिंग करो तो बात करके ये पूछ सकते हो कि आपकी टीम में कोई ज्वाइन हुआ या वो खुद भी ज्वाइन हुआ, उसी से पूछ सकते हो आपका FIM हुआ है क्या है, गोल सेट हुए क्या, तेरे को टूल्स बताए हैं क्या, मतलब जो आपने प्रगति सूत्र हो गया या सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, या कोई वीडियो वगैरह आपकी लिस्ट बनवाई है क्या, आपके कोई प्लान करवाए हैं क्या, प्रोडक्ट आपको मिल गया है क्या, प्रोडक्ट से संतुष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं डरो मत, सब चेंज होता है, डरो मत, बस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो क्या भैया। सिस्टम में ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है, इनसे उसको ज्वाइन करवाना है। और सबसे बड़ी बात, कार्डिनल रूल, कार्डिनल रूल आप सभी को मालूम है, वो जरूर बता दे कि नया काम नहीं करना है, नेगेटिव विचार अपने सीनियर को ही देने हैं, डाउनलाइन को नहीं देने, और किसी के परिवार के सदस्य, पैसा और उसके ईगो के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करनी है। ये एक नैतिकता उसको बता दोगे ना तो। नहीं तो क्या करता है वो आदमी, नया काम ढूंढता है, वो सोचता है मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, आ जाओ घर बैठे 2 लाख रुपए सप्ताह कमाओ, व्हाट्सएप पे। आप सोच के देखना, बसों के अंदर भी लगे रहते हैं, घर बैठे कमाइए लाखों रुपए। वो सब ऐसे ऐसे कोई ना कोई ज्ञानी होता है डायरेक्ट सेलिंग वाला, जो पैसे लगा के वो पैम्पलेट छपवाता है ना। अब समझ में आ रहा है वो मुझे, वो पहले समझ में नहीं आता था कि कौन छापता है, बाद में लगा हम जैसे ही छापते हैं, है ना, जो कार्डिनल नियम का पालन नहीं करते। और फिर आपको समस्या बताएंगे, वो आपको समस्या बताएंगे, आपका काम क्या है, वो समस्या सुनना और उसका समाधान देना। मैं एक बात कहूंगा, मैं कल भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि समस्या क्या होती है। आप में से कोई बता सकता है मुझे समस्या क्या होती है? कोई भी आदमी, देखो आपकी ये जीवन चरित्र के ऊपर भी निर्भर है ट्रेनिंग। समस्या क्या होती है, कोई भी बताइए मुझे। आप सोच के देखिए, आपको समस्या का डेफिनेशन नहीं आ रहा, और लोग कहते हैं मेरे जीवन में बहुत समस्या है साहब। है क्या समस्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या वो चीज है जिसका समाधान होगा, जिसका समाधान है वही समस्या है। अगर किसी चीज का समाधान नहीं है, वो समस्या नहीं है, वो परिस्थिति है, आपको निर्भर, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक आदमी है, उसके आंखें नहीं है तो वो उसकी समस्या नहीं है, उसकी परिस्थिति है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं नहीं देख सकता। वो फिर भी हर बार यही बोले, साढ़ा आंखें होती है ना मेरी तो मैं ये कर लेता। ये वो अपने आप को परेशान कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो आपको ये समझना है कि इस बिजनेस में समस्याएं आती है, और कहते हैं ना कि समस्या सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों की जिंदगी में आती है। मरने के बाद साले को आग लगा दो ना तो भी उठ के नहीं भागता है। तो जिंदा लोग, आप शुक्रगुजार मानिए उस खुदा का कि वो आपको तकलीफ दे रहा है। क्योंकि मैं तो उन लोगों को सल्यूट करता हूं, दिल से उनको दुआ करता हूं कि जिन्होंने मेरी राहों में गड्ढे खोदे, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत है कि प्रवीण चौधरी छलांग मारना सीखा है। तो समस्या तो आएगी, और कठिन रोल उसी अभिनेता की जिंदगी में आएंगे जो उसको निभा सकता है। तो आपके तकलीफें आ रही है ना, तो आप स्वीकार करो और उनका समाधान अगर है तो दो, अगर नहीं है तो टीम से, सीनियर से लो। समझ में आ गई मेरी बात? देखो, वो आपको ये चीजें बताते हैं, हमेशा जनरली ये चीजें बोलते हैं, साहब मेरी लिस्ट नहीं है। तो यार बैठ के उसके साथ 2 मिनट लगेंगे, उसको बोले ला इधर आ, तेरा मोबाइल निकाल,
तेरे मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तो उसका हर आदमी के 300-400 की कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी और लिस्ट में नाम लिखे होंगे 5 जनों के, 6 जनों के नाम लिखे होंगे, सब मैं तो जानता ही नहीं किसी को। फिर ये नंबर क्यों ले रखे, ये नंबर क्यों ले रखे, ये सॉल्यूशन है। लेकिन हम क्या, लिस्ट नहीं है, अच्छा तुम ऐसा करो, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करो, तुम वहां जाओ, तुम वहां करो। अरे भाई साहब, पहले खुद की वो तो देख लो ना, अपनी अपनी लिस्ट तो खोल के देखो, उसमें अगर पापा का नंबर है तो पापा को भी प्लान दिखा दो यार। आपके पास में सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं, आते ही नहीं है। अरे साहब, आमंत्रित करते हो आप, उसको ज्ञान देने लग जाओगे, ऐसा करा करो, वैसा करो, उससे पूछो तो सही आप करते कैसे हो। आपको बताएगा, ऐसे बोलता हूँ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, 2 करोड़ रुपए, ऐसे कोई नहीं आएगा। आपको तरीके मैंने बताए, इनवाइट करने के तरीके, वो आप उसको समझाइए। लोग मुझे कहते हैं सर मैंने प्रगति सूत्र किताब पढ़ ली, अब क्या करूं? मैं आपको बोलता हूं, अब उसको इंप्लीमेंट करो। पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत अच्छी बात है। भगवान के मंदिर में आरती करना और उन बातों को यथार्थ के अंदर अपनाना बहुत बड़ी बात होता है। सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को सुनना और पढ़ना अच्छी बात है, माना, लेकिन जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कोई भी उसका औचित्य नहीं है। जो मैं बता रहा हूं ना ट्रेनिंग में, इनको आप करना। आपकी टीम में लोग बोलेंगे मेरी लिस्ट नहीं है, मैं इन्वाइट करता हूं सर, आते ही नहीं है, तो उसको इन्वाइट करने का तरीका बताइए। वो बच्चा है, नादान है, हम उसको ज्ञान पेलने के बजाय उसको समाधान दो। ज्ञान तो कोई भी पेल सकता है। अभी रामायण के अंदर मैं देख रहा था ना, तो रामायण के अंदर जब रावण कुंभकर्ण को जगाता है ना, तो कुंभकर्ण उड़ते ही उसको पेलता है, बहुत बुरी तरह पेलता है रावण को। कहता है पराई नारी को उठा लाया, तेरे को ये नहीं आती, वो नहीं आती, ऐसे 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 ऐसे। तो रावण उसको बोलता है कि भाई वो नहीं जो परामर्श दे, भाई वो है जो समस्या में, मुसीबत में साथ दे, साथ दे। अरे परामर्श तो कोई भी दे सकता है, कोई भी, लेकिन अगर आप उसको समझा देंगे ना, तो आप एक बड़े, एक लीडर बनने के लायक हैं। लोग बीच में भाग जाते हैं, उससे पूछिए सर आप प्लान कैसे देते हो, एक बार मेरे को बताओ प्लान। अगर प्लान उसका सही है तो उसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं वो करवाइए। लोग डॉक्यूमेंट भेज देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं, तो आप उसको बताइए कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगने का काम नहीं है। आप डॉक्यूमेंट नहीं, पहले सबसे पहला सवाल यही पूछिए, साहब पेमेंट कैश करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से करेंगे? लेकिन लोग क्या कहते हैं, वही अटके रहते हैं, सब आपका पैन कार्ड दे दो। वो कहते पैन कार्ड तो कौन है, ये लो, खत्म बात आपकी। सीधा पहला सवाल ये पूछो, साहब पेमेंट कैसे करोगे, आप कैश से करोगे किससे करोगे? आधार कार्ड पैन कार्ड तो बाद की बात है, सारा नाम भी पता है ना, तो नाम से आईडी बना देना। आप सोच के देखो यार, उसका खुद का नाम नहीं पता होगा क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, उछाल के बाटी खाते हैं, उछाल के। पता साहब पैन कार्ड दे दो, ये दे दो, कहते पैन कार्ड तो कौन, आधार कार्ड भी कौन। और अगर अगर वो सरकारी नौकरी वाला है तो उसको बोला वाइफ का दे दो, तो वाइफ का तो बिल्कुल भी नहीं। अपने को क्या बोलना है, तू तो बता पैसा कैसे देगा? अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक है साहब, वाइफ का नाम क्या है, ये लो साहब, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, और लो। आप बताओ, सोच के तो देखो, ऐसे लोग होते हैं। अब आप वो उनको डॉक्यूमेंट मंगवा लेते हो, लो पैसे नहीं मंगवाए, अरे बिजनेस पैसा का है। समझ में आ रही है ना? तो कहाँ कमी है, समस्या कहाँ है, वो देखिए आप। लोग डीडी तो दे देते लेकिन काम करते नहीं है साहब, काम करता कोई नहीं है भाई साहब। ये नौकरी नहीं है। अभी नौकरी में लगोगे ना तो झक मार के सुबह 4 बजे उठ के दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, पूछ लेना, कोई कहने नहीं आएगा। और घर पे रहेगा ना तो वही आदमी बाबा जी बन के रहेगा। तो ये क्या होता है, नौकरी नहीं है ये धंधा है, ये बिजनेस है। करता कोई नहीं है, करवाना पड़ता है। ज्यादा समझ में नहीं आया ना तो तारक मेहता देखना, जेठालाल कैसे काम करवाता है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक व्यापारी की तरह आपको सोचना पड़ेगा, काम करवाया जाता है, होता नहीं है ऑटोमेटिकली। अगर होता तो कोई डायमंड बन जाता 2 आदमी को ज्वाइन करवा के। उन लोगों से काम करवाना है, उन लोगों को डेवलप करना है, उनकी मदद करनी है, ठीक है? और फैमिली प्रॉब्लम्स, देखो फैमिली प्रॉब्लम्स सबके हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, तो आप उसकी फैमिली से मिलके और उस समस्या को निदान कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था, हमारी टीम के दमदार लीडर रमेश चौधरी जी को देख रहा था, अभी जोधपुर गए थे। एक स्टूडेंट लोगों के परिवार से मिलके और उनको मोटिवेट कर रहा है। आप सोच के देखिए, मैं जब उनका फोटो देखा, है ना, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। सर बिल्कुल, सब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं उनका जब फोटो देख रहा था तो मुझे समझ में आ रहा, मैंने कहा यार ये खुद बच्चा है और ये बच्चे के पापा को समझा रहा है। सोच के देखो, ये पावर इसमें नहीं है, ये सिस्टम की पावर है। उस सिस्टम के बलबूते पे ये वहां जाके खड़े हुए हैं। अभी एक लड़का बोला यार मेरे सर मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, तेरे पापा से मेरे से मिलवा दे। मैंने बताया, समझाया, तो उनके पापा खुद बोले सर मेरे को करना क्या है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। मैं कहा सब बोलते तो हो? बोला हाँ बोलता तो हूँ।
मैंने कहा जान पहचान तो होगी। बोला हाँ साहब। मैंने कहा आपका बेटा पढ़ा लिखा है, इसको अपने नाम बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, ये बताओ, लिस्ट बनवाओ, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो। कहीं पर भी कोई लगे, किसी का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है बहुत समय से, कहीं नौकरी नहीं लग रहा, तो उसको अपने बच्चे को प्रमोट कर दो। बोले मेरा बेटा कुछ कर रहा है, उससे मिल ले तू, वो तेरे को और अपॉर्चुनिटी दे दे। ये लो, इतना ही तो बोलना है। अगर आप ये चीजें समझा दोगे ना, ये फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन अपने बोल दो ओ थारी प्रॉब्लम जो तू संभाल। समझ में आ रही है ना? आपको क्या करना है, ये चीजें समझाने का हिस्सा आपको आना चाहिए, और ये फॉलोअप का सबसे बड़ा रोल होता है। अब देखो, लोग क्या होते हैं, घर की कड़ाई नहीं संभलती है और पड़ोसी के सुलटारे करने चल जाते हैं। मतलब अगर आप अपनी टीम जो है ज्वाइन, उन बंदों को ही नहीं संभाल के रख रहे हो और नए बंदे ढूंढने चले जाते हो, कैसे बनेगी मेरे भाई? समझ में आ रही है ना चीजें? आप अपने आप को रिलेट करना, आप अपने आप को रिलेट करना कि जो, ऐसे याद रखना कि जो चला गया उसका गम नहीं, और जो है वो डायमंड से कम नहीं। ये आपको सोचना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो डायमंड है ना उसको तो क्या छोड़, और जो चला गया ना, अरे सर वो चला गया सर वो। अरे कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। अगर आगे बढ़ना है ना तो छोटी छोटी चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अब देखिए, देखिए आप रिलेट करना, जॉइन लीडर का फॉलोअप करते समय क्या याद रखना है, उनको ये बताना है कि भैया सलाह किसकी माननी चाहिए। आप इस बिजनेस में बताओ, हजारों कमाने आए हो कि लाखों कमाने आए हो? लाखों कमाने आए हो ना, तो लाख रुपए कमाने वाले की बात मान भाई, हजारों रुपए कमाने वाले की बात मत मान। कुछ तो बेरोजगारों की बात भी मान लेते हैं। अगर आप लाख रुपए कमाने वाले कौन, आपने देखा होगा हमारे सीनियर लीडर्स का, देखो आप नरसिंह ग्रेवाल साहब देख लो, अजय पंडित जी देख लो, माधव जी देख लो, विकास यादव जी देख लो। अभी मेरी टीम को जो अभी नरेश यादव जी है एसएसबी में, वो मिलके आए थे विकास यादव जी से, पर्सनली मिले। आप विकास यादव जी का घर देखना, यूट्यूब के ऊपर उनका घर देखना, मतलब ये मान लो कि होटल भी फेल है उसके सामने। 6 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसको देखोगे ना आपको समझ में आएगा। तब भी आपका खून नहीं खोले ना कि यार ये आदमी कह रहा कर लो कर लो कर लो कर लो, और मैं उसकी सोच रहा हूँ जो बीड़ी भी दूसरे की मांग के पीता है। सोच के देखो आप किस रास्ते जा रहे हो। क्योंकि हम गाने वो सुनते हैं, हम किस गली जा रहे हैं हमें पता नहीं है ना, गाने ऐसे बना दिए आजकल जो गुमराह करते हैं लोगों को। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो उन्हीं लोगों की सुनना है। और इस सिस्टम में सफल होने का एकमात्र ही आपको पास में मंत्र है, मूल मंत्र है, वो है कि अपनी टीम के अंदर, अपने सीनियर मेंटर्स के अंदर एक आदमी को अपना आदर्श बना लो, और वो बोले वैसा कर जाओ। नो इफ नो बट, सिर्फ और सिर्फ जो बोले वो कर जाओ। दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके दिमाग से आप वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप हैं। अगर और ऊपर जाना होता तो पहले ही चले जाते। यहां तक आपका दिमाग ले आया, अब वो सैचुरेशन हो चुका है, अब दिमाग इससे ज्यादा नहीं सोचेगा। बताओ कोई आदमी यहाँ पर अभी अभी जॉब कर रहे हैं, है ना, अभी आपके क्या दिमाग में अभी आ रहा है कि मैं वो कर लूंगा या वो हो जाऊंगा? कोई भी आदमी नहीं करेगा ऐसा। बहुत इक्के दुक्के परसेंटेज होंगे जो सोचेंगे कि मैं साहब यहाँ पुलिस में बन गया, अब मैं आरएस की तैयारी कर लूं। वो वहीं सेटल्स हो जाता है, तो यार कांस्टेबल साहब बन गए, चलो खत्म बात। 2-4 साल के बाद में तो सब भूल जाता है, आरएस की फुल फॉर्म भूल जाता है ना। वो शुरू-शुरू में जोश होता है जब तक पेपर नौकरी नहीं लगती। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, एक आदमी को आदर्श बना लो और उसी के बारे में, उसी से सोचो, उसी से समझो। अब देखो, नए आदमी का प्रोस्पेक्ट दिखाता हूँ। यहां तक समझ में आया मैं जहां तक हूं? मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, कई ब्याह में चले जाते हैं ना, तो दूसरे के बच्चे से पूछते हैं, अच्छा बेटा क्या कर रहा है? अच्छा, अरे ये वो मत करा करिए। दूसरों को ज्ञान पेलते हैं, आपका बेटा पता नहीं क्या कर रहा है? सलमान को, शाहरुख खान का एड देखा होगा ना आपने। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, बाईजू ऐप, और बच्चा उधर ड्रग्स पी रहा है। समझ में आ रही है ना? तो क्या होता है, आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी टीम के ऊपर काम करिए, लोगों की कमियां मत निकालिए। नहीं तो आपको खुद को डेवलप होने के अंदर जो समय लगेगा ना, वो डबल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अपनी टीम का फॉलोअप खुद करिए, अपनी टीम के ऊपर जो है ज्वाइन उनके ऊपर। अब करते हैं नए आदमी को। मान लीजिए किसी ने आपको प्लान, आपने किसी को प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखा दिया, कल मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, मैंने कहा चलो इनका कल का जवाब कल ही देंगे। वो कहते हैं सर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो मैंने आपको एक कल इमरान साहब ने एक फोटो भेजा था, मैंने पढ़ा था उसका, क्या लिखा हुआ था कुछ बताएंगे इमरान साहब उसके ऊपर? एक फोटो भेजा था, कुछ रिजेक्ट करते हैं ऐसा कुछ था उसके ऊपर। सर लोग आपकी कदर अभी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी तरक्की देख के आपकी कदर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
ये इन्होंने एक फोटो भेजा था तो मैंने उनको ये भेजा, मैंने कहा मतलब अभी वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास तरक्की नहीं है, अभी आपकी ग्रोथ नहीं है। जिस दिन आपकी ग्रोथ हो जाएगी उस दिन वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो देखो मैं बोलता हूँ ना, ऊपर वाला सर देख के सरदारी देता है। आप ये सोचो कि मुझे ऐसा ही बंदा मिल जाए या मेरे साथ ऐसा ही हो जाए, कुछ नहीं होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। आपको उसके मन मुताबिक नहीं, अपने मन मुताबिक काम करना पड़ेगा। वो फोन नहीं उठा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे लोग जो फोन उठा रहे हैं वहां फोकस करो और उनको टीम में लाओ, क्यूएससी करो और उसको सिर्फ चेक का व्हाट्सएप भेजो, बोले ये देख पैसा है, बस इतना ही। क्योंकि किसी की नजरों में अगर आना है, किसी की नजरों में अगर आना है तो उसको नजरअंदाज कर दो साला। समझ में आ रही है ना? उसको नजरअंदाज कर दो, वो अपने आप देखेगा, बोले यार ये आदमी साला मेरे को क्यों इग्नोर मार रहा है। उसको सब समझ में आ जाएगा कि इसके पास टाइम नहीं है फालतू लोगों के साथ में पनौती करने का। ये आप याद रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। तो सबसे पहले जिस आदमी को अगर आपने फॉलो अप करना है उसको सबसे पहले पॉजिटिव मूड में लाए। समझते हैं पॉजिटिव मूड का मतलब? कोई भी बताइए। देखो बातचीत करोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। पॉजिटिव मूड का क्या मतलब है? सर उससे पहले कोरोना नॉर्मल बात पॉजिटिव, हाँ कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव वाला क्या बोले आप, क्या बोले वापस बोलना। सकारात्मक मिजाज सर। से नॉर्मल बात करेंगे पहले। बिल्कुल। देखो क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे को अस्पताल ले जाओ, वो इंजेक्शन देखते रोना स्टार्ट कर देता है ना, वैसे ही क्या करता है प्रोस्पेक्ट आपको देखते ही रोना स्टार्ट कर देगा, कहता है आगो 10,000 रुपए मांगेगो। तो आपको क्या करना है, उस जैसे ही मिलते हो तो आपका जो पहला तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए अटैकिंग मोड में, और दूसरा आपके चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कद्दू जैसी शक्ल वाला स्माइल, अरे क्या हाल है भाई और बता। तो वो बोलता है ना, उसको एक लाइन जरूर बोल दिया करो, देख भाई बिजनेस अपनी जगह पर है और व्यापार व्यवहार अपनी जगह पर है। मैं अभी रिंगस भी गया था तो वहां एक ही चीज बोली, देखो साहब मैं कोई बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो व्यवहार बनाने आया हूँ, व्यवहार का बिजनेस है। अगर आप मेरे से अच्छी तरह से दोस्ती बन जाओगे, आप मेरे बारे में जान जाओगे तो बिजनेस तो क्या कर ही लोगे ना। आगे वाले से हाँ भी बर्बाद देते थे। तो आपको क्या करना है, ये बोलना उसको कि साहब देखो ये व्यापार अपनी जगह पर है और व्यवहार अपनी जगह पर है। अरे यार व्यापार के तोड़े व्यवहार क्यों खराब कर रहा है, नॉर्मल तरीके से बात करो, और बता क्या हाल चाल है, ये वो फलाना टीम का, इधर से उधर से बातचीत कर ली। अब उसके बाद में अगर आपके साथ आपका अपलाइन है तो उसका एडिफाई कर दो, अरे हाँ यार। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधे जाते ही वो बंदा सुनता ही नहीं, वो देखता ही नहीं, सर मैं आपको मिलाना चाहता हूँ इनसे, ये है ये वो है, श्री श्री 1008 ये वो फलाना, इनके पास में हेलीकॉप्टर है, इनके पास में हवाई जहाज है, सब बता देते हैं। वो बंदा अच्छा अच्छा ठीक है। अरे पहले उसको पॉजिटिव मूड में तो लाओ, उसके बाद में मिला दो। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते ही भेड़ देंगे। अब जाते ही उसको भी नहीं पता क्यों आया है कैसे आया है, तो पहले नॉर्मल बात कर ली, जो बंदा है सीनियर है अप डाउन जो भी है चुपचाप खड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके बाद बोलता है अरे हाँ यार मैं क्या है इधर ही कोई काम से जा रहा था तो मेरे को सर मिले, तो मैंने कहा सर आपसे मिलवा ही देता हूँ और ये इनके बारे में तेरे को बता भी देता हूँ, ये है वो है ये है, अब बोलो यहाँ पर। लेकिन हम क्या आते ही भेड़ देंगे ना, तो वो आदमी वो भी कंफ्यूज हो जाता है, बोले यार क्यों मेरे को मिला रहा है, इसको क्या करना है। यहाँ पर एडिफिकेशन करना है आपको, समझते हो ना एडिफिकेशन का मतलब, बखान उसकी उपलब्धियां। फिर बाद में है अब चुप हो जाओ। कुछ तो ऐसे होते हैं अपलाइन बोलेगा तो बीच बीच में काटेंगे, और नहीं निकल ले, अरे भाई साहब फिर लाया क्यों है इसको, जब तू ही करा सकता था तो इसको क्यों लाया है। अब इसकी भी सुन लो कुछ, तो क्या होता है उसको सुनो, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। अगर डॉक्टर आते ही आप जैसे ही केबिन में घुसो, डॉक्टर कंपाउंडर को बोले अरे पकड़ 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 साले के इंजेक्शन ठोकेंगे, तो आप सोचो कैसा लगेगा आपको। डॉक्टर जाते ही पहले बोलते हैं साहब क्या तकलीफ है, पहले तो ये बताओ आपके क्या है, अच्छा खांसी कब आती है, दिन में आती है कि रात में आती है, अच्छा रात में आती है, अच्छा 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 अच्छा, रोज आती है कि कभी कभी आती है, सर कभी कभी आती है, अच्छा 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 अच्छा, सिर भी दुखता है, तो वो ऐसे पूछेगा। तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। मैं अभी गया था तो मेरे साथ में थे नरेश जी। तो नरेश जी क्या कर रहे थे, ये रोल अदा कर रहे थे। कैसे, मैं फॉलो अप करने गया था उनकी टीम का, तो नरेश जी उनकी टीम की तरफ शामिल हो गए, मतलब उधर जाके बैठ गए, मेरा आइडेंटिफिकेशन करके उधर बैठ गए। अब उसके बाद में मैंने उनसे पूछा हाँ जी सर कोई समस्या हो तो बताओ।
तो नरेश जी उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि नया आदमी इतना नहीं बोलता। नरेश जी उनके बिहाफ पे जो ज्वाइन है वो क्या बोले, सर कंपनी भाग गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी बताता हूँ। उसका सॉल्यूशन दिया। सर काम कैसे होता है इसके अंदर, मतलब कैसे 500 रुपए से कैसे 2 लाख रुपए पे पहुंच जाता है आदमी। तो मैंने कहा वो भी बताते हैं। ये क्या होता है, जब आपको लग रहा हो ना तो अपनी टीम का आप पीछे से आप बोलो, क्योंकि उनके मन में विचार है वो, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि आप एडिफिकेशन इतना तगड़ा कर देते हो, कहते इनमें काई हूं यार, समझ में आ रही है ना। लेकिन वो आपका दिल का वो है, दोस्त है, तो आपके दुखड़े सब बता देता है। तो हमेशा ये चीज आप करवा करो, जब भी फॉलो अप करवाने ले जाओ ना किसी को, तो उनके बिहाफ पे बोला करो कुछ चीजें जो उसने बोली है। समझ में आ गई ना, तो ये आपको उसमें फायदा करेगी। टच हिज और हर डिजायर। हर आदमी की कोई ना कोई इच्छा होती है, हर आदमी की कोई ना कोई ड्रीम होता है। आपको वही चीज ढूंढनी है, और वो कब ढूंढोगे, जब आप उसको सुनोगे। आप क्या सुनाते ही रहते हो, अगर आप सुनाते रहोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी इच्छा क्या है, ये क्या चाहता है। उसकी इच्छा होगी, वो बोले देख पैसों की मेरे को कोई लोड़ नहीं, मेरे को पैसे नहीं कमाने। अरे भाई यहाँ पैसा ही नहीं, पैसे के अलावा मान सम्मान भी है। और चल बात ले तो मेरे तेरे पास पैसे, लेकिन तेरे कितने दोस्त होंगे जिनके पास पैसे नहीं है। अगर तू इस बिजनेस को उनको करने में मदद करता है ना, तो उनके भी घर में पैसा होगा, और वो तुझे उसके परिवार वाले दुआ देंगे मेरे भाई। तो आपको ये डिजायर करनी है, क्योंकि हर आदमी पैसे के पीछे नहीं भागता है। सीरियसली बोलूं कि पैसे के पीछे नहीं भागता है। मैं भी पैसे के पीछे इतना नहीं भागता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का ज्यादा। मैं तो सिर्फ वो एक तो वो बात करता हूं कि जिस दिन अगर मैं मेरी टीम में लोग कमाएंगे तभी तो मैं ज्यादा कमाऊंगा ना। तो फोकस कहाँ है, एक तो सिर्फ एक का तो पैसे पैसे पे फोकस है, और एक का टीम के ऊपर कि भाई ये कमाए, ये इसको मिले ये चीजें। तो आपको ये बोलता हूं, आपका फोकस कहाँ है, आपका इंटेंशन कहाँ है। कोई आदमी गो धर्म करता है, गौशाला के अंदर अपना वो देता है, उसको भी वो विजन दिखा सकते हो कि देखो सर, अगर आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो आपके साथ में ऐसे लोगों का ग्रुप बनेगा, ऐसा नेटवर्क बनेगा। डिजायर छुओ। लेकिन हम क्या करते हैं, आगे और पीछे 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अरे पैसा पैसा नहीं होता, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। वो डिजायर आपको ढूंढनी है। फेथ दो, जैसे ही फॉलो अप खत्म हो, आप फील फेल्ट फाउंड से उसको फेथ देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि अपलाइन हमेशा जैसे अपलाइन होता है वहां 76 होके मत बैठा करे। अपलाइन अपलाइन जैसे हो गए ना, आपका फॉलो अप हो गया ना, तो अब अपलाइन को क्या करना है, अपलाइन को बोलना अरे यार 1 मिनट यार, फोन आ रहा है कई देर से, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट के लिए उस प्रोस्पेक्ट को और उस आदमी को जो आपका डाउनलाइन है, दोनों को अकेला छोड़ दो। या फिर अरे यार बाथरूम किधर है, ऐसा करके वहां से हट जाओ। क्योंकि देखो वो आपके सामने नहीं बताता है, आपके सामने नहीं बताता है। कई बार आप देखना, आप अपनी दादी को या मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर पूछ रहा है लेकिन वो डॉक्टर को नहीं बताएगी, वो आपको बताएगी खांसी भी हो रही है, वो उसको नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत सुपीरियर मानते हैं। तो आपको क्या करना है, उस आदमी को अकेला छोड़ना है उस डाउनलाइन के साथ में जिसका प्रोस्पेक्ट है, फिर वो उससे बात करेगा। वो फेथ कैसे देना है कि देख भाई, मैंने भी सोचा था कि कंपनी नहीं काम करती, लेकिन आज देख भाई मैं उन सब लोगों से मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ, वीडियो के थ्रू देखा है उनको, उसके बाद मिला हूँ, चेक किया है सारे उनकी प्रॉपर्टी, उनका मान सम्मान, उनके जो जो काम करते हैं वो लोगों की मदद करते हैं यार। कैसे कैसे लोगों को उन्होंने, स्टूडेंटों को भी उन्होंने इस बिजनेस में लाके आज अच्छा पैसा कमाना, और स्टूडेंटों के थ्रू भी आज लोगों की मदद करवा रहे हैं। हम तो नौकरी में रह के भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप उसको विश्वास दीजिए। ये कर सकते हैं क्या? जी गुरुदेव। तो थोड़ा सा उसको अकेला छोड़ना है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए क्या हुआ, अगली चीज जो बता रहा हूं आपको, वो चीज है, वो चीज है आपको उस, जब भी बंदे को अगर आप उसको जैसे फॉलो अप करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके पास ये स्लाइड होनी चाहिए, बहुत से लोगों के पास में है भी। आप उसको यही पूछिए, नहीं है तो कॉपी पे लिख लीजिए, ये याद कर लो पॉइंट और कॉपी में लिख लो। भाई एक बात बता, तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ बिजनेस, ज्यादा खाली समय हो, तेरा खुद का डेवलपमेंट हो, दूसरों की मदद करना हो, नए लोगों से मिलना जुलना हो, जल्दी रिटायरमेंट चाहता हो, या अपने परिवार के लिए ज्यादा इनकम मतलब रॉयल्टी इनकम छोड़ना चाहता है। अगर भगवान तुझे पूछे कि इनमें से क्या चाहिए, तू क्या चूज करेगा? ये आप पूछना। फिर अगर आप में से पूछूं कि कोई भी आदमी, अगर कोई भी बोले, अभी देखो एक आदमी आप में से कोई भी एक चीज चूज करिए, एक चीज चूज करिए, इनमें से कोई भी आदमी अपने आप को अनम्यूट करके बोले सर मुझे ये चीज चाहिए, बताइए आप में से कोई भी करिए।
आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। अब बनवारी लाल जी, अब आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछने हैं, ठीक है? अब आप जवाब देना, फिर सोचना देखो वो बंदा क्या जवाब देगा। पहला सवाल क्या है? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपने बता दिया। दूसरा सवाल है, आपने इसी को क्यों चुना? अब आप बताइए, आप जो जवाब देंगे ना, सोच के देखिए आपका प्रोस्पेक्ट भी वैसे ही जवाब देगा। आप क्या जवाब देंगे? सर आपने इस चीज को क्यों चुना, आर्थिक स्वतंत्रता को? सर आदमी स्वतंत्र हो। नहीं, अपने बारे में बताइए, हर आदमी का नहीं, आप अपने बारे में पर्सनली। स्वतंत्रता सर ये होती है कि स्वतंत्रता से आदमी कहीं भी कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकता है। बिल्कुल कि साहब, मैं जब शॉपिंग मॉल में जाऊं ना तो टैग ना देखूं, है ना? जी। और मैं कभी भी जाऊं ना तो बहन बेटी को देने के लिए ये नहीं सोचूं कि 500 का नोट है कि 100 का नोट है। और हर महीने मुझे 30 तारीख को तनख्वाह का इंतजार नहीं हो। मेरे उसको ये बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। हम क्या करते हैं, आगे वाले के सामने सुपीरियर बनना चाहते हैं। अगर उसको दिखा दिया, मान लो उसने चूज नहीं किया, तो आप अपनी तरफ से बताइए, देख भाई मेरा तो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये बाद में सवाल, मैंने बताया क्यों चुना इसको। भाई मैं तनख्वाह पे जी रहा था, अकेला, शादी हुई, 2 जने हुए, बच्चे हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, खर्चे इतने बढ़ गए कि यार मेरे को तो फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़, जो मिल रहा है ना उसके अंदर भी उधारी लेनी पड़ती थी। इसलिए मैं चाह रहा था कि मेरे को ऐसा आ जाए कि सोचना ना पड़े, यहाँ जाना है तो यहाँ, ये खाना है तो ये, और ये गाड़ी लेनी है तो ये मेरे को फाइनल क्यों। मैंने देखा यार मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30,000 रुपए महीने का कमाते थे और आज 30,000 रुपए पर डे का कमाते हैं। है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? अब आपको देखो ये सवाल पूछना है। आप देखो, जिस दिन आप इस सवाल को बोलना सीख जाएंगे ना, तो आपको मैं बताता हूं, वो विश्वास मानिए वो बंदा अपने आप देगा। अब देखो तीसरा सवाल पूछो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण यही क्यों चीज है, आपने क्यों चुना और यही महत्वपूर्ण क्या है, वो उसका जवाब देगा। और यदि आपको अवसर ना मिले तो आपका क्या परिणाम होगा, ये भी पूछ लो। अगर मान ले यार तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिले तो क्या होगा, वो खुद बोलेगा कि सर जिंदगी भर फिर ऐसे ही रोना पड़ेगा, ऐसे ही काटना पड़ेगा अपनी खुद की, वो कहते हैं ना तनख्वाह खा के वो चलेंगे और लास्ट में ऐसे ही हाली हो जाएगा। और इन परिणाम से आप क्या चिंतित हैं, क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 5 सवाल आपने पूछ लिए ना ये दिखा के, ये फॉलो अप का सबसे बेस्ट तरीका है। जो किताब है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें से मैंने निकाला है और बहुत जबरदस्त रोल आता है इसका। हम क्या करते हैं, सिर्फ समझाने पे लगे रहते हैं, लेकिन आदमी को दिखाओ तो सही उसको क्या चाहिए। आप जब कभी कपड़े के शोरूम में जाते हो तो आपको खोल के कैटलॉग दिखाता है कि नहीं दिखाता? यस आप सर। कैटलॉग में से तो चूज करते हैं, ये वाला चाहिए सर मेरे को। पंडित जी होते हैं, उसके बाद लड़कियों की फोटोज होती है, शादी वादी करवाते हैं तो वो आपको दिखाता है, आपके ये सब देख लो कौन सी लड़की पसंद है पहले, फिर आप बोलते ये, फिर इसके खानदान की कुंडली निकालेगा। तो पहले आप उसकी डिजायर, उसकी प्रॉब्लम तो समझो, उसके बाद में ये सवाल है, ये खानदान के सवाल है। अब यहाँ देखो धीरू भाई अंबानी ने वो यही बात कही है जो मैंने शुरुआत में कही। कोई पढ़ के बताएगा इसका, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ के बताइए। Between my past, the present, and the future. हाँ and that there is one common factor, that is relationship and trust. बिल्कुल बिल्कुल This is the foundation of our growth. बिल्कुल। आपकी ग्रोथ का फाउंडेशन क्या है? रिलेशनशिप और ट्रस्ट, जो मैंने शुरुआत में बताया था। आपकी टीम के अंदर भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए और आपका ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मेरे एक नजदीकी दोस्त ने कहा था कि दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट इज ट्रस्ट। विश्वास बहुत महंगा होता है, हर किसी के ऊपर नहीं होता है। तो ये आप याद करना कि ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि माई पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सबके अंदर एक ही कॉमन है कि मैं पहले भी रिलेशन बनाता था और विश्वास दिलाता था, प्रेजेंट में भी रिलेशन बनाता हूं और विश्वास दिलाता हूं, और फ्यूचर में भी रिलेशन बनाऊंगा और विश्वास दिलाऊंगा। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ माय ग्रोथ। लेकिन हम क्या करते हैं, वो वाली बात, एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा हंस लो, सीरियस ज्यादा ही हो गए लोग बात। एक बार क्या होता है, एक आदमी का गाय ब्याने वाली होती है, गाय, अभी सोन जी तो होंगे शायद समझ जाएंगे। जैसे गाय ब्याती है ना तो गाय थोड़ी सी परेशान होती है, तो आदमी कहता है यार गाय मरमरागी ना तो साला बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो जाता है भैरू जी के पास, कहता है भैरू जी महाराज मेरी गाय ब्याया है ना स्वस्थ, तो स्वामणी कर दूंगा। फिर जाता है तेजाजी महाराज के पास, कहता है भगवान जी गाय ब्याया है ना तो स्वामणी कर दूंगा। फिर चल जाता है वीर हनुमान के पास, भगवान जी गाय ब्याया तो स्वामणी कर दूंगा।
तो घरवाली कहती है अरे भला मानुस, इतने की तो गाय और बछड़ा नहीं है जितने की तू सुहावनिया बोल के आ गया। तो जानना चाहते हो क्या बोलते हैं वो भाई साहब? वो भाई साहब बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि एक बार खुरिया आत्मा आगा ना पाचे तू सुहावनी में कर देशु। समझ में आ गई ना? तो हम क्या करते हैं, उस आदमी को जिसको बिजनेस में लाते हैं उससे पहले उसको खूब सिखाते हैं, भाई तेरे को काम मैं करवा दूंगा, तेरे ये करा देंगे वो करा देंगे। जैसे ही डीडी हाथ में आ जाती है ना, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो ये जो खुरिया हाथ में आ जाते हैं ना, उसके बाद का ही मेन रोल है, ये बिजनेस बाद का ही है। रिलेशन बनाना और ट्रस्ट आपको देना, ये दो चीजें आपको समझनी है। तो ये अगर आपने कर लिया तो ये आप बहुत आगे जाओगे। ये देखो सवाल ही जवाब, एक किताब आती है 95 रुपए की, 100 रुपए की भी नहीं आती है। ये किताब को लो और इस किताब को रट डाल दो, इसके सारे सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल, सब काम फालतू है। लोग बोलेंगे अरे फालतू के काम है, कोई नौकरी दोकरी कर ले, कुछ ये वो। एक बात बताओ, अगर ये काम फालतू का है तो देखो जवाब देने का तरीका आप याद करना, सवाल ही जवाब है। समझ में आना कि वो बोलता है सब काम फालतू के, तो उसको क्या पूछना है, तो भाई साहब काम के कौन से काम है आप बताओ। देखो यही तो काम कर रहा हूं मैं। और दुनिया में क्या होता है, दुनिया में ये होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, बाजार में माल बढ़ता है, या आप उसको समझाओ कि भाई देखो दुनिया में कहीं सामान बढ़ता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं दुनिया में खरीदने वाला इंसान भी होता है, कहीं बढ़ता है ना तो कहीं खरीदने वाला भी होता है। आज आप सोच के देखो KFC कहां से आया है और इंडिया के अंदर चिकन बेच रहा है। डोनाल्ड बर्गर वाला कहां से आया है और कहां छोटे छोटे शहरों में बर्गर बेच रहा है। मतलब दुनिया में कोई चीज कहीं पर भी बनती है ना, तो दुनिया में कहीं पर भी कोई खरीदने वाला होता है, इसीलिए बनती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है, इतना खर्चा चाहिए, यहाँ 10-12 हजार में बिजनेस हो रहा है, आप कह रहे हो कोई दूसरा धंधा कर लो, 10 लाख रुपए चाहिए साहब। समझाओ उसको कि डायरेक्ट सेलिंग में इसमें क्या अंतर है। अगर ये आपने समझा दिया तो आपका, वो बोले फालतू काम है, और अपने कोई होते हैं लड़ने लग जाते हैं, अरे फालतू कैसे ऐसे। अरे साहब सवाल का जवाब सवाल से ही दो, पहले तो पूछो सर ढंग का काम कौन सा है वो बताओ, तो वो आपको 2-4 बताएगा। बोले कोई शोरूम खोल ले या ये कर ले वो कर ले, ये तो उसको ये दिखा दो पिक्चर। पहला चीज समझ में आ रही है ना, सवाल का जवाब दो आप सवाल से, कितनी आई और कितनी गई, है ना, ये आपको बोलना। कंपनी भाग गई तो कितनी आई कितनी, बिल्कुल सर। पहली बात तो ये बताइए कौन कौन सी आई और कौन कौन सी गई। गिनती के 2 नाम मालूम होंगे उसको, गिनती के 2 नाम, तो उसको ये बोलना बेटा गई नहीं है, ये तेरे एरिया में बंद हुई है, सिर्फ तेरे एरिया में। क्यों, उसमें कुछ कुचमादी लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं। लोग मेरे को कहते हैं सब वो आरसीएम आई थी, आरसीएम बंद हो गई। मैंने कहा गूगल पे जाके सर्च कर लेना, एमसीए की वेबसाइट पे जाके देख लेना, और मेरे साथ में दिक्कत हो ना तो मेरे साथ भीलवाड़ा चल लेना, तेरे को उसके फाउंडर के घर पे मिला दूंगा। तेरे को मिलने के लिए 1 घंटे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और आज भी चल रही है। और क्यों बंद हुई है मैं बता देता हूं कारण, तेरे एरिया के कुछ कुचमादी लोगों की वजह से। आज आपको पता है शेप सोप का दिल्ली के अलावा कहीं पर भी इसका वो नहीं है वेयर हाउस, मालूम है आपको? शेप सोप कंपनी सिर्फ दिल्ली से माल भेजती है और कहीं से नहीं भेजती है। बाकी कंपनियों का आप देखना, गांव गली मोहल्ले में आपको दिख जाएगा, मोदी के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, वेस्टिज पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख जाएंगे। अब बता देता हूं उसका नुकसान। मेरी दुकान है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे पास में, मैं भिलवाड़ा जाता हूं, मुझे मालूम है कपड़ा 100 रुपए मीटर भी आता है और लाख रुपए मीटर भी आता है, लेकिन वो उसी को पता है जिसको परख है, हमारे जैसे नाथू चोतू को नहीं पता है। अब मैं क्या करूंगा, रेमंड का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ, कंपनी वाला 3400 रुपए का, मैं कहा यार 3400 को बेच रहा हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा यहाँ से, मैं साला ऐसा करता हूँ भिलवाड़ा से लाता हूँ और वहां से 350 रुपए वाला लाता हूँ, वो लाके रखूंगा मेरे सेंटर पे और शेप शॉप के बैनर तले बेचूंगा उसको। तो कंपनी का नाम खराब होगा कि प्रवीण चौधरी का नाम खराब होगा? बताओ किसका खराब होगा? कंपनी का, कंपनी का। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी 21 साल से इसीलिए चल रही है। बाकी आप देख लेना कई जगह एमवे वाली कंपनी में, लखनऊ के अंदर बहुत बार हो गया, मुरादाबाद में हो गया, उधर यूपी साइड में बहुत केस होते हैं एमवे वाली के अंदर, क्योंकि वो है सारा फूड न्यूट्रिशन का है, वो बहुत बनती है उधर। दूसरी चीज आप देख लेना, यहाँ पर आप देख लेना इस डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर का, माई लाइफ का, बहुत सारों के अंदर एक ही स्कैंडल होता है, वो होता है मिलावट होती है, मिक्सिंग होती है। इसीलिए कंपनी ने ये स्टेप लेना बंद कर दिया। समझ में आ रही है आपको? तो ये उसको बताना है। और कंपनियां कोई भी बंद नहीं होती, उस रीजन वाइज बंद हो जाती है। जैसे मान लो आरसीएम का यहाँ पर घोटाला हो गया ना, तो आरसीएम इस एरिया में बंद हो गई है, बाकी जगह चल रही है।
बाकी जगह चल रही है, क्योंकि हर स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। देखो इसके लिए आप उसको ये एग्जांपल दे सकते हो, वो बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखो आप, कंपनी भागती नहीं है, कंपनी बंद होती है। क्यों बंद हो जाती है, आप पहले तो बताओ क्यों बंद हो जाती है, क्यों भाग जाती है? भाई घाटे में हो या ये हो, 4-5 रीजन है, किताब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और ये चीजें उसको बता दो। देखो फाइनेंशियल कंपनी होती है सहारा, वो क्या करती है, पैसा लेती है, पैसे को कहीं लगाती है, उससे मुनाफा कमाती है, बिचौलिया अपना माल रखता है और उसको आपको दे देता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, उसने पैसा डाला, वो बिका नहीं और उसके बाद वो बंद हो गई, है ना, वो बंद हो गया, तो ये चीज उसको बता दिया। दूसरा वाला क्या है, मनी सर्कुलेशन। बाइक बोट आपने नाम सुना होगा, उसका बारे में बता दो। आप कोई भी कंपनी के बारे में यहां बात बताएंगे तो बिल्कुल बाइक बोट कंपनी के बारे में, हाँ, दैट इज मनी सर्कुलेशन। अगर आप ये लिखोगे ना, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता बाइक बोट में क्या होता था, आप कैलकुलेशन देखना, खुले दिमाग से सोचना। बाइक बोर्ड में क्या बोलता है बंदा, आप 60,000 रुपए लगाइए साहब, 60,000 रुपए, और आपकी बाइक ओला में या उबर में चलेगी और आपको महीने का 4,000 रुपए आएगा। भाई कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। लेकिन अब आप सोच के देखो, ना तो आपको कंपनी बाइक का कागजात देगी और ना ही कुछ, सिर्फ आपके अकाउंट में 4,000 आएंगे, तो आपके मन में लड्डू फूटेगा कि नहीं फूटेगा कि मैंने 60,000 दे दिए, मेरे पास 4,000। अब सोच के देखिए, कंपनी अगर आपको 1 साल तक भी पेमेंट करती है तो कितना रुपया वापस देगी आपको? 60,000 में से कितना पैसा देगी? 40,000। 48,000, बार चौक 48,000, ठीक है। अब कंपनी को फायदा होगा 12,000 रुपए का। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको बोलती है कि भाई साहब, अगर आप 5 बंदों की और बाइक लगवा दोगे ना, आपको 10,000 रुपए लगेंगे। तो बंदा अपने गांव जाता है, अपने दोस्तों को बोलता है, भाई साहब यहाँ बहुत बढ़िया है, देख तेरे को 4,000 रुपए मिलेंगे, ये, और उसको मालूम है उसको 10,000 रुपए देंगे। कंपनी को मालूम है कि 5 बंदों की कराएगा तो 3 लाख रुपए आएंगे मेरे पास, 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए आएंगे, और उनमें से इन बेवकूफों को मैं 4-4 हजार रुपए दूंगी, 5 बंदों को 20,000, और इस एक को जो ज्ञानी ज्यादा था उसको 10,000 दूंगी। 30,000 रुपए तो निकलेंगे मेरे 30 लाख में से, मात्र 10% पहले महीने, दूसरे महीने, और जब तक इनको लालच और आ जाएगा, ये और बंदों को ले आएंगे तो मेरा पैसा और बढ़ जाएगा। फिर उन बेवकूफों को मैं 30,000 रुपए दूंगी, 6 लोगों को, और ऐसा निकालते निकालते जिस दिन मेरा कोटा पूरा होगा, बोरी लेके भाग जाऊंगी। समझ में आ रही है? ये मनी सर्कुलेशन है। और अभी अखबार में यही आ रही है कि मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम को बंद। वैसे 1978 एक्ट आप सर्च कर लेना, जब भी बोले ना तो फट से प्रिंट आउट निकाल लेना, उसकी कॉपी आपको मैं भेज दूंगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल लो, बोले बाइक बोट ये देख, ये कंपनी होती है। तो ये अगर आप समझाओगे ना, और कॉमर्शियल कंपनी वो होती है जिनमें किसी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता है। आप लक्स से नाते हो, लाइफ बॉय से ना लोगे, मर थोड़ी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उनसे जो बोल रहे हैं ना, उनकी बातों की भी कोई यथार्थता नहीं होती है। उनकी भी, ऐश्वर्या राय बोलती है कि मैं लक्ष्य ना के ऐसी होगी, ना लेना, हो जाओ तो बता देना। समझ में आ रही है ना? मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, वो प्रोडक्ट को यूज करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ प्रमोशन करने आते हैं। लेकिन हम उन्हीं को देख देख के वो चीजें खरीदते हैं। और तीसरे तरह की होती, चौथे तरह की होती है, वो होती है डायरेक्ट सेलिंग। ये उसको समझाओ, बोले कंपनियां भागती नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आता, कंपनियों के बहुत सारे वो होते हैं। यार बीमारी एक ही है क्या? शरीर एक है लेकिन बीमारी एक ही थोड़ी है, 1000 बीमारियां हैं, 1000 बीमारियां हैं, सब एक सी नहीं होती है। कोरोना बुखार के बराबर नहीं होता है। तो आप समझने का तो प्रयास करो। उसको बोले बुखार हो जाएगी 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कोरोना हो जाएगा ना तो नपट जाएगा। यहाँ कंपनियां ये देख, ये होती है, इसमें पैसा लेके भागती है, ये कंपनी ऐसा काम करती है, ये कंपनी ऐसा काम करती है, ये कंपनी ऐसा काम करती है। पहले कंपनियां इंश्योरेंस के नाम पे ठगती थी, एमएलएम कंपनियां, लेकिन अब भारत सरकार ने उसको अलग कर दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए, और हो सकता है आपको मालूम भी हो, लेकिन ये समझाओगे ना तब समझ में आएगा। जवाब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सबको लिंकेज किया हुआ है। ये चाहोगे तो स्लाइड, ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आपके लिए ये सारी चीजें मेरे कोई काम नहीं आने वाली, मुझे मालूम है। कंपनी पैसा कहां से देती है, तो अपन क्या हो गले पड़ जाते हैं, तेरे को तेरी नौकरी तनख्वाह कहां से देती है? अरे भाई साहब, उसी से सवाल पूछ लीजिए कि भैया कहां से दे सकती है। आप सोच के देखिए, कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं ना, कंपनी प्रोडक्ट का मार्जिन देती है। तो आप उसको ये चार्ट बना सकते हो कि देखो साहब, मैं आपको बताऊं, एक आते हैं, ये 2 आदमी आगे, माल कितने का बिका, यहाँ बिका 10,000 का, इधर एवरेज मान लो 10,000 का, 10,000 का इधर बिका 10,000 का, 20,000 का माल आप बिकवाते हो तो आप कमाते हो 1,000 रुपए। फिर उनकी 20,000 बिकवाने की मदद करते हो, इधर 20,000 बिकवाने की मदद करते हो, तो ये 1,000 कमाते हो और आपको मिलता है यहाँ पर 2,000 रुपए। टोटल हुआ आपका 1,000 पहले मिला था, 2,000 बाद में मिला, 3,000, 4,000, 5,000। 5,000 कितने के ऊपर मिला आपको? यहाँ पर लगभग 40, 50, 60,000 रुपए के अंदर आपको 5, कितना परसेंट हुआ साहब? ये आपका 30% निकल गया। तो ये पूरा आप एक
समझा सकते हो, अगर जिस दिन ये आपको समझाना आ गया ना, और देखो जब भी आप जाओ ना तो आपके ऊपर मेच्योरिटी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन 5 रुपए की नमकीन बेचने के लिए 6 लाख रुपए की शेरवानी पहन के आता है। मैं ये नहीं कहता कि आप शेरवानी पहन के जाओ, लेकिन कम से कम एक बिजनेसमैन के एटीट्यूड से तो जाओ। जब मुगले आजम बन रही थी ना, मुगले आजम, जब वहां पर दिलीप कुमार साहब को डायरेक्टर ने बोला कि आज आपके लिए 4,000 रुपए के जूते बनेंगे, 4,000, तो भाई साहब दिलीप कुमार साहब हवा में आ गए, फूले नहीं समाये, 4,000। और मुगले आजम आपको मालूम है कब बनी थी? उस समय 4,000 रुपए बहुत मायने रखते थे, करोड़ों का दाम था। आज का मतलब 4,000 उस समय का जो 4,000 था, आज के करोड़ों के भाव थे। तो उसको बोला, तो उसका जैसे ही उसको जूते दिए और एक शूट हुआ, एक वीडियो, और वीडियो शूट हुआ और दिलीप कुमार जी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, उसके बाद भागे भागे आए और आके बोले, उसको बोले वीडियोग्राफर को, बोले दिखाओ तो सही कैसा लगा। उसने दिखाया तो बड़े चिंतित होके बोले, अरे यार इसमें तो जूते तो दिख ही नहीं रहे, जूते तो साला जिनको दिखाना था वो तो दिख ही नहीं रहे इसके अंदर। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं जूते की छोड़ो, आपको पहन के भाव कैसा आ रहा था, आपको फील कैसा आ रहा था? कहता फील तो बड़ा जबरदस्त आया। बोले वही चाहिए था इस बिजनेस में। अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड, बिजनेसमैन वाला वही करना है। आप सेल्समैन वाला रखोगे ना तो सेल्समैन ही बन के हो जाओगे। आप जाओगे किसी में बेचने के, अरे ऐसा जाओ एकदम बिंदास होके, बढ़िया कपड़ा पहन के। मैं अभी एक बात बताता हूँ, मैं परसों फॉलोअप पे गया तो उस आदमी को एक बात बोली फॉलोअप पे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, हम और आप पहली बार मिले, मैं आज ये ब्लेजर पहन के आया हूं, अगर मैं सिर्फ सूटर पहन के आता और टी शर्ट पहन के आता, क्या आपकी सोच वही रहती जो मुझे ब्लेजर के बाद में देख रहे हो? कहते नहीं साहब, सूटर में आपको देख के अलग सोच आती है और ब्लेजर में देख के आपको अलग सोच आती है। तो एक बात सोच के देखो, जब आपका एक कपड़ा, साला एक तन के ऊपर एक कपड़ा आगे वाले की सोच बदल सकता है, तो आपके विचार उसकी जिंदगी बदल के रख सकते कि नहीं रख सकते? तो हमें यही नोटिस करना है कि साला हम अपने विचार बदले, हम अपना एटीट्यूड बदले। और एटीट्यूड का एबीसीडी के हिसाब से अगर देखोगे ना, 1 2 3 4 5 26 अक्षर होते हैं और 26 वो होते हैं, तो एटीट्यूड को जोड़ोगे ना तो 100% आता है। और कोई भी चीज है उसका 100% नहीं आता, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे लक हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एटीट्यूड। योर एटीट्यूड डिफाइन हु आर यू, आप कौन है। तो ये है। कंपनी पैसा कहां से देती है बता दिया, हमने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता। बोले ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। देख भाई मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं, ये देख, ये आदमी आरपीएफ में था और नौकरी छोड़ चुके हैं। आज ये देख, ये कितने का चेक दिखा रहा भाई साहब, कोई पढ़ के बताएगा? कोई पढ़ के बताएगा इसको? 3,90,000। ये 1 सप्ताह का है, जिसका जीएसटी और इनवॉइस और उसका बैंक स्टेटमेंट दोनों मैंने लगा रखा है। ये जीएसटी इनवॉइस है, 18% आपका जीएसटी लगा है, जिसमें आपका देख रहे हो जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 3,90,000 का आपके सामने। और वहां पर पेमेंट आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा 3,90,000 का 7 सितंबर को आया हुआ है 3,71,000 रुपए, जो आपका 5% टैक्स कटने के बाद जब आईटीआर भरेंगे तो उसमें से आप एक पर्टिकुलर स्लैब के बाद में जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं, जितने की सेविंग दिखा सकते हो आप, 1.5 लाख की या 2 लाख की जो होती है। ये आप सोच के देखिए, ये आप उसको बताइए। बोले काम करते हैं ना तब आता है पैसा एक बार। और फिर ये बोले कि सब एक ही चेक आया, फिर तो आया ही नहीं। देखो मैंने बड़े बड़े चेक लगा रखे हैं, आप अपने भी दिखा सकते हो। ये देखो, ये देख लो, 24/8/2021 हरिनारायण चौधरी का 1,93,000। दूसरा 24 के बाद में 27 को 1,88, उसके बाद में 4/9 को आपके सामने है 1,95 का। ये सब वो कटने के बाद में है, मतलब 5% कटने के बाद में 2-2 लाख के चेक बन रहे। उसके बाद में है 1,96 का। आप देखो ये अभी के ही तो है, और ये भी लॉकडाउन के अंदर थे। आप सोच के देखो, तो ये आपको उसको दिखाना है कि यार ऐसा नहीं है, मैंने खुद ने चेक करे हैं, मैं उन लोगों से मिला हूं, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो आप सीधा एमसीए की वेबसाइट खोलो, ये अभी 2021 में आया था 28 दिसंबर को। ये है आपके पास, एमसीए की वेबसाइट पे जाके कंपनी का नाम डाल दो और कैप्चा डाल दो, या कंपनी की वेबसाइट पे खोल के लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दो, सारी चीजें। बोले देख ये दिखा देता हूँ तेरे को, और क्या बताऊं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो बोलो भाई साहब, इनके पास किसी चीज की कमी है क्या? है इनके पास में आज विराट कोहली के पास किसी चीज की कमी है क्या? लेकिन ये बूस्ट बेच रहा है। अक्षय कुमार गटर साफ करने का लिक्विड बेच रहा है, जिसको बोलते हैं हार्पिक। हाँ,
ये दीपिका पादुकोण ये साबुन बेच रही है, लक्स साबुन, जिसकी कीमत है 20 रुपया। ये कोलगेट बेच रहा है जो 10 रुपए में भी आती है। आप ये बाइजू बेच रहा है जो फ्री के अंदर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। ये बंदा माउंटेन ड्यू बेच रहा है जो कि आपको 10-12 रुपए में मिल जाएगी। आप सोच के देखो इनके पास किसी चीज की कमी है क्या? कमी नहीं है। ये रॉयल्टी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। जो काम ये कर रहे हैं ना वो एक्टिव इनकम काम कर रहे हैं। विराट कोहली हमेशा विराट कोहली की तरह नहीं खेलेगा, लेकिन उसका एड हर कोई देखेगा। अक्षय कुमार हर तरह खिलाड़ी नहीं बना रहेगा, बुढ़ापा आएगा इसके भी दांत टूटेंगे, बाल झड़ेंगे, ये भी मर जाएगा, लेकिन ये जो एड है ना ये इसके परिवार को जिंदगी भर कमा के देगा मेरे भाई। तो ये काम है, इसलिए कर रहे हैं हम इस चीज को, कमी के लिए नहीं कर रहे हैं। कमी तो किसी के पास किसी की भी नहीं है। ये चीज आप दिखाओ। जब तक आप विजन क्लियर नहीं करोगे ना, मैं सब जानता हूं, तो आप ये पूछ सकते हो कि भैया आपको मालूम है आपके बच्चे को आपको डायरेक्ट सेलिंग करवानी पड़ेगी, ये जानती हो आप? बोले मैं नहीं कराऊंगा। अरे आप क्या कराओगे, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप पढ़ा रही है। दिल्ली कॉमर्स कॉलेज के अंदर ये चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, सलोनी यूनिवर्सिटी करवा रही है। गूगल पे जाके चेक करना, 99,000 इसका फीस है। और अखबार की कटिंग लगा रखी है जिसमें लिखा हुआ है 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कह दी थी। आज उनको गए हुए इस दुनिया से 2-3 साल हो गई है, लेकिन आज उन्होंने ये बात कह दी थी मेरे भाई। तो सोच के देख, अगर तुझे पता है ना तो ये भी पता होना चाहिए तुझे ये चीजें। और उसके बाद में मैं बिजी हूँ, मैं सोच के हूँ, इसमें बहुत मेहनत है, ये वो बहुत सारी करेगा, तो समय और सिचुएशन के अनुसार आप उसका जवाब दे सकते हैं। समझ में आ गया जहां तक मैं ले जाना चाह रहा था आपको? जी सर, बहुत बढ़िया। अब बस लास्ट चीज है जो आपको बता रहा हूं कि देखो, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी शानदार होगी। क्योंकि एक दिन में मिली हुई सफलता एक दिन में खत्म हो जाती है। आपने नाम सुना होगा, ताजमहल का नाम सुना है? ताजमहल का जी सर। लगे थे जी बनाने सर। में उसको? 22 साल सर। 22 साल। और एक अजमेर में भी एक जगह है ना, उसका नाम है 2.5 दिन का झूपड़ा। 2.5 दिन का झूपड़ा, उसको जाके देख लेना, उसमें प्लास्टर भी नहीं करा हुआ, ठीक है ना, पत्थर ही जमा रखे हैं। मतलब 2.5 दिन में ऐसा बनता है और 22 साल में वैसा बनता है। समझ में आना? अगर आप एक दिन में सफलता चाहते हो तो ऐसी मिल जाएगी। हो सकता है कि एक दिन में आपका QAC हो जाए, आपका 5,900 का चेक बन जाए, आप खुश हो जाओ, और उसके बाद में नहीं बने। और दूसरा काम ये है कि आप हरिनारायण जी चौधरी जैसे एक बढ़िया नेटवर्क बना लो और आपका हर वीक 2-2 लाख रुपए कंटिन्यूअसली आता रहे। तो ये बोलते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बस घबराओ मत यार, भगवान साला कहते हैं ना सर देख के सरदारी देता है। अगर आपको तकलीफ दे रहा है ना, तो भगवान को मालूम है कि ये बंदा इसे निपट सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को गलत साबित कर देते। अरे यार भगवान है, मनी क्यों दी थे? अरे आपको दी क्योंकि आप कर सकते हो। आप एक बात बताओ, जो नाली के पास में पड़ा रहता है दारू पी के, उसको कोई समझाने आता है? उसको कोई कुत्ता काटता है, उसको भूख का एहसास होता है? कुछ नहीं, पड़ा है वो पड़ा है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि भगवान को मालूम है इसको क्या तकलीफ दूंगा, ये तो खुद तकलीफ है। समझ में आ रही है ना? हम लोगों के पास में आती है, हम पारिवारिक है। मैं आपको बताऊं, अभी शाम को मैं सकरात का कुछ था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं कुछ दान करके आती हूँ कुछ, तो मैं सब्जियां वब्जियां ले आया था, तो वो लाके मैंने उसको दी। जैसे ही वो उसने दी, वो बाहर निकली, मैं अकेला था घर पे, बच्चे ने उधर से पोटी कर दी, उधर से समस्या आ गई, वो भी चली गई। ये अब मैं कहा अब क्या करना है तो अब समझ में आ गया कि अपने को भी सीखना पड़ेगा पोटी कैसे साफ करते। समझ में आ रही है ना? तो ये तकलीफें आपके पास में क्यों आएगी? क्योंकि आपको भगवान बिल्ड करना चाहता है। मेरा अभी टोल के ऊपर, मैं अभी रिंगस से आ रहा था, तो टोल के ऊपर मेरा टोल का पैसा मैंने जाते टाइम देखा तो उसमें कुछ 100 रुपया कुछ समथिंग था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें मिनिमम 150 रखते हैं। मिनिमम 150 था, नहीं ब्लैक लिस्ट हो जाता है। मेरा आया वहां ब्लैक लिस्ट हो गया, उसने बोला डबल पेमेंट लगेगा। मैंने कहा नहीं दूंगा, मैंने कहा नहीं दूंगा डबल, मैं इसको रिचार्ज कर दूं। बोले यहाँ नहीं होगा, पीछे जाके करो। पीछे जाके मैंने रिचार्ज करना हुआ, मेरे से हुआ नहीं। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उसने मेरे को रास्ता बताया, पाथ बताया, मैंने सीखा, और उसके बाद में रिचार्ज करा 500 का, और उसके बाद में मैं वहां से निकला। आप सोच के देखिए, अगर मेरे पास में ब्लैक लिस्ट नहीं होता तो मैं कभी नहीं, मेरे को ज्ञात होता कि ऐसा ऐसा होता है। आज मुझे मालूम चला, तो मैं बोल रहा हूँ भगवान आपको कोई तकलीफ देता है तो सिखाने के लिए देता है, शुक्रिया करो। मैंने उसी समय भगवान को बोला थैंक यू भगवान, आपकी वजह से मैंने ये चीज सीखी है, बस। और ये चीजें मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि अगर आपका नीयत अच्छी है ना, तो बरकत चौगुना हो जाएगी आपकी। सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है, नीयत जैसी बरकत वैसी।
तो ये आपको मालूम है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। सपने हमारे हैं, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, काम करते रहो, आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने का रूल। रिमेंबर 48 आवर रूल। 24% चांस, 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हो तो 90% चांस है, 48 घंटे में 50% है। डोंट वेट फॉर देम टू कम बैक टू यू विथ डिसीजन। कभी भी इंतजार मत करो कि वो आएगा, वो बोलेगा आके साहब मैं बिजनेस करूंगा, नहीं, यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। द फास्टर यू गेट बैक टू योर प्रोस्पेक्ट द ग्रेटर चांस, मतलब आप जितना जल्दी अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलेंगे, दोबारा कांटेक्ट करेंगे, उतना ही आपके पास हाँ की संभावना ज्यादा है। हम क्या करते हैं, प्लान दे दिया, उसके बाद में 4 दिन हो जाते हैं, पता ही नहीं करते, फिर अपलाइन कहता है उसको फॉलोअप, हाँ सर उसका फॉलोअप करने चलते हैं, नहीं होता। आप भी करोगे तो भी आ जाएगा उसके पास। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहे पर प्रहार तभी करें जब ये गर्म हो, ठीक है, ठंडा होने के बाद नहीं कर पाओगे। Frequently prospect and business builders leave business because poor follow-up. They don't know where to go, the product or advice there. यही चीज होती है, अगर आपके बिजनेस में से ज्वाइन लोग भी भाग रहे हैं तो यही कारण है कि आपका उनका फॉलोअप नहीं करा हुआ है। ये नहीं है कि आप नए लोगों का फॉलोअप करो, जो है ना टीम के वो भी भाग रहे हैं, तो आपका फॉलोअप पुअर है। आपने पूछा ही नहीं वो सवाल जो मैंने बताया था, FIM हुआ क्या, आपका ड्रीम सेट हुआ क्या, लिस्ट बनी क्या, प्रोडक्ट मिला क्या। अगर प्रोडक्ट नहीं आया तो यहाँ पर मेल करिए, आप उसको मेल करना सिखाइए, आप उसको ये बताइए कि प्रोडक्ट अगर खराब है तो प्रोडक्ट को सही कैसे करवाना है ये बताइए, लिस्ट बनाने के फायदे क्या है ये बताइए। अभी अभी आपने देखा होगा, कल भी मैंने मीटिंग करी थी, उसमें भी एक शख्स को मैंने बोला हाँ सर कोई प्रॉब्लम, तो आगे वाला बंदा मुस्कुरा के बोलता शुरू ही कौन करे, समझ में आ रही है, कहते शुरू ही कौन करे तो प्रॉब्लम कहां से आएगी। तो मैंने कहा बिल्कुल वो बात तो है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं शुरू करना क्या है, उसके अपलाइन उसके पास बैठा ही नहीं, उसको काम, अगर उसको बैठ के बोले आज 1 घंटा चाहिए, थोड़ा सा, मैंने बोला ना काम करता नहीं है, करवाना पड़ता है, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है मेरे भाई। तो ये चीजें हैं, और मच ऑफ आवर रिजल्ट एंड अचीवमेंट कम आफ्टर द फेथफुल फॉलो अप ऑन द न्यू कमर्स। मतलब आपके परिणाम और उपलब्धियां तब आती है जब आप ईमानदारी से फॉलो अप करते हो, सिर्फ ईमानदारी से, रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट वर्थ, ये आपका रिजल्ट निकाल के देगी। तो उम्मीद करता हूं आज की जो बातें बताई है वो आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने बताई है